हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं केथ लार्जेस्ट एलिमेंट इन अ स्ट्रीम। ठीक है, कि हम लोग कैसे केथ लार्जेस्ट एलिमेंट को किसी स्ट्रीम में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर एक क्लास बनानी है, ठीक है, और हमें उस क्लास में केथ लार्जेस्ट एलिमेंट देखना है उस स्ट्रीम में, ठीक है। एंड नोट दैट द kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन द सॉर्टेड ऑर्डर, नॉट द kth। अगर मतलब कि हमें डिस्टिंक्ट kth को नहीं ढूंढना है कि जैसे कि 1 2 2 3 3 लिखा हुआ है तो हम लोग जैसे कि 1 2 3 तीन ही एलिमेंट को माने। नहीं, हमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट का kth नहीं निकालना है। अगर रिपीट हो रहा है तो हम उसे भी एज अ एलिमेंट एक काउंट करेंगे, ठीक है। तो अब ये हमें क्लास इम्प्लीमेंट करनी है। एक हो गया kth लार्जेस्ट, ये उसका कंस्ट्रक्टर बना दिया गया जो कि इनिशियलाइज करेगा इंटीजर के को एंड अ स्ट्रीम ऑफ नंबर्स, ये वाला कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और दूसरा क्या है, ऐड वैल्यू। ये क्या करेगा, वो जो स्ट्रीम है ये इसमें इसमें वो वैल्यू ऐड कर देगा। एंड देन फिर हमें निकालना पड़ेगा कि kth लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा ये वैल्यू ऐड करने के बाद, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि पहले kth लार्ज, ये मेथड कॉल करने का वो बताइए कि पहले कौन सा कॉल किया गया फिर कौन कौन से कॉल किए गए। तो पहले kth लार्जेस्ट कॉल किया गया, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर, और उसमें कौन कौन से आर्गूमेंट पास करे गए। k की वैल्यू 3 पास करी गई और नम्स में क्या आया 4 5 8 2, ठीक है, 4 5 8 2। फिर क्या आगे हमारे क्या क्या कॉल हुए, ऐड कॉल हुआ जिसमें हमने 3 पास किया, फिर ऐड कॉल हुआ 5 पास किया, फिर ऐड कॉल हुआ 10 पास किया, फिर 9 पास किया, फिर ऐड कॉल हुआ 4 पास किया हैं। और इसका आंसर क्या हो रहा है, जैसे kth लार्जेस्ट को हम लोग कॉल कर रहे हैं तो कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है, इसीलिए नल, ठीक है। अब सेकंड वाला क्या हुआ, ऐड कॉल किया। अब हमने क्या ऐड किया, 3 ऐड किया। अब 3 ऐड करने के बाद जो भी हमारा kth लार्जेस्ट एलिमेंट बनेगा उसे रिटर्न कर रहे हैं। ऐसे ही करके इस वाले ऐड को करने के बाद जो लार्जेस्ट एलिमेंट, उसमें इनका रिटर्न जो है वो यहाँ पर हमारा आउटपुट है, ठीक है। तो मैंने एक बोर्ड पे भी इसे बनाया है थोड़ा समझाने के लिए। अब बताते हैं, जैसे कि k = 3, वही वाला एग्जांपल है। k की वैल्यू 3 हो गई, एरे हमारा ये हो गया, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इस एरे को सॉर्ट कर दिया। क्या किया, इस एरे को सॉर्ट कर दिया। इस एरे को सॉर्ट कर दिया। 4 5 8 2 को क्या हो गया, 2 4 5 8, ठीक है, 2 4 5 8 हो गया। अब क्या हुआ कि जब हमने इसे सॉर्ट कर दिया तो जो थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट इसमें कौन सा होगा, 4 होगा, करेक्ट। थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा, 4, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अभी हमें रिटर्न नहीं करना क्योंकि ये कि कंस्ट्रक्टर कॉल करने पे ये हमने इतना वो कर दिया है काम, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने 3 को ऐड किया। अब जब 3 को ऐड करेंगे तो 3 को ऐड करेंगे और सॉर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 8, ठीक, ये बन गया। अब इसमें जो है kth लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा हुआ, थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट 1 2 3 4 हमारा रिटर्न हो गया, ठीक है, 4। अब फिर हमने अगले में क्या किया, 5 ऐड किया और एरे को सॉर्ट किया तो ये बन गया। अब इसमें थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब वहाँ पे डिस्टिंक्ट बात थी ना, तो डिस्टिंक्ट अगर होता तो हमें क्या करना पड़ता, पहला 8 और 5 को एक काउंट करते फिर 4 आता हमारा। लेकिन हमें डिस्टिंक्ट नहीं, हमें रिपीटिशन को भी काउंट करना है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो क्या रिटर्न हो गया, 5, ठीक है। अब हम करते हैं अगला 10। जब हमने 10 ऐड किया और सॉर्ट किया तो एरे ये बन गया। उसका थर्ड लार्जेस्ट कौन सा बना, ये 5 वाला, ठीक है। अब हम लोगों ने 9 ऐड किया तो क्या हुआ, थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट हमारा कौन सा बना, 8 बन गया। अब हम लोगों ने 4 ऐड किया तो थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट हमारा कौन सा है, 8 ही है, ठीक है। तो ये जो है हमारे वो आंसर बने हैं, ठीक है, कि हमने 3 ऐड किया फिर जो थर्ड लार्जेस्ट बना उसे रिटर्न कर दिया, 5 ऐड किया फिर थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट बना उसे ऐड कर दिया, 10 ऐड किया फिर थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट उसे ऐड कर दिया, 9 ऐड किया थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट ऐड कर दिया, रिटर्न कर दिया, 4 ऐड किया
थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट 8 रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करना है, तो अब हम लोग या तो इसे बार बार वो करें, सॉर्ट करते करके बनाएं। ठीक है, या तो हम लोग क्या करें, प्रियोरिटी क्यू को यूज़ कर लें। तो प्रियोरिटी क्यू में क्या होता है, वो एक ऑर्डर मेंटेन करता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग मिन प्रियोरिटी क्यू या मैक्स प्रियोरिटी क्यू लेते हैं, तो वो एक ऑर्डर मेंटेन करता है। ठीक है, तो चलिए प्रियोरिटी क्यू का यूज़ करके यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने पहले इंट के ले लिया, अभी मैंने 0 डिफाइन कर दिया है, और प्रियोरिटी क्यू इंटीजर अब क्या करना है, हमें क्यू में एलिमेंट्स ऐड करने हैं। पहले के की वैल्यू को सेट कर देते हैं, जो हम लोग रिसीव करेंगे ना, तो ये जो कंस्ट्रक्टर से वैल्यू आएगी उसे हम ये वाली वैल्यू अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो जावा में उसे रेफरेंस करने के लिए, क्लास लेवल वेरिएबल को रेफरेंस करने के लिए दिस का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये कर दिया। अब हम लोगों को सारी वैल्यूज़ को उसमें ऐड करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्यू डॉट ऑफर नम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग जो वैल्यू वहाँ पे इसमें है उसे प्रियोरिटी क्यू में ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के लिए यहाँ पे होता है ऑफ़र। ठीक है, अब साथ पे साथ क्या करना है कि हमें क्या मतलब, हमें टॉप के वैल्यूज से ही तो मतलब है। अगर यहाँ पे आप देखें तो हमें केवल इन्हीं 3 से मतलब है। अब देखो, जैसे कि यहाँ पर 3 हमने वैल्यू ले ली 4 5 8, तो आंसर हमारा 4 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 3 ऐड किया, तो 3 जो है वो 4 से छोटा है। ठीक है, तो उससे हमें मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो हमें उसे मतलब उससे तो हमें इन्हीं, हमारा क्या लास्ट के वैल्यूज़ में तो आंसर आएगा। इसमें 5 आंसर आया, इसमें 5 आंसर आया, इसमें 8 आंसर आया, तो लास्ट 3 वैल्यूज से ही हमें मतलब है। तो हम इतना बड़ा हीप क्यों बनाएं। ठीक है, हम एक छोटे हीप बना लेंगे। ठीक है, एक हम लोग छोटे हीप बना लेंगे के एलिमेंट्स का ही। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करें, जब भी हम लोग ऐड करें तो साथ में क्यू का साइज़ भी देखते रहें। अगर क्यू का साइज़ ग्रेटर देन के हो रहा है, ठीक है, ग्रेटर देन के हो रहा है, तो क्यू से निकाल दें एलिमेंट को। ठीक है, क्यू डॉट पोल मेथड होता है जो एलिमेंट को निकाल देता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारे पास क्या होगा, टॉप के एलिमेंट्स आ गए होंगे। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं क्यू में, यहाँ पर अभी मैं -1 रिटर्न कर रहा हूँ। मुझे केवल आपको ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट दिखाना है। तो पहले क्या आया, हमारे पास एरे क्या है, 4 5 8 2 है ना, 4 आया। ठीक, फिर क्या हुआ, 5 ऐड हो गया, फिर क्या हो गया, 8 ऐड हो गया। ठीक है, अब जब इसने 2 ऐड किया, ठीक है, तो 2 यहाँ पर 2 ऐड हुआ था। ठीक है, 2 ऐड हुआ, लेकिन हमारा साइज़ क्या था, के का 3, और अब 2 ऐड करने के बाद साइज़ क्या हो गया था, 4। तो इसने क्या किया, मिनिमम वाला निकाल दिया। जो मिनिमम, इसमें से मिनिमम कौन सा था, 2 था, तो इसने 2 निकाल दिया। तो हमारा क्या बचा, फिर से प्रियोरिटी क्यू 4 5 8 ही बचा। ठीक है, तो ये हमारा क्यू आ गया। अब हमेशा हम लोग प्रियोरिटी क्यू का साइज़ के ही लेके चलेंगे। ठीक है, और ताकि हमें केवल टॉप के एलिमेंट्स ही हमारे पास हों। ठीक है, तो ये तो हमारा क्यू बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे वैल्यू।
ठीक है। हम्म, और हाँ, एक और चीज़ साथ ही साथ हम लोग ये देख लेंगे कि अगर एलिमेंट हमारा अब यहाँ पर 4 5 8 है, ठीक है, अगर हमें एरे में सबसे बड़ा एलिमेंट चाहिए है, एक और चीज़ मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। इसमें जो पीक मेथड होता है प्रायोरिटी क्यू में, वो अभी ये मिनिमम हीप हम लोगों ने ले रखा है, तो ये सबसे छोटा एलिमेंट प्रिंट करेगा, ठीक है। सबसे छोटा एलिमेंट अभी हमारे पास क्या है, 4 5 8, तो इनमें सबसे छोटा कौन सा होगा, 4। 4 सबसे छोटा है, ठीक है। तो इसी टाइप से अगर हम देखेंगे कि अगर हमारी जो वैल्यू ऐड करने को बोली है, अगर वो 4 से छोटी है, तो हमें हीप में ऐड करने की ज़रूरत ही क्या है। बात सही है कि नहीं है। देखो, हमें कौन सी, हमें लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए ना, और सबसे छोटी हमारे पास अगर 4 है और हम 3 ऐड कर रहे हैं, तो कोई डिफरेंस बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि हमें 4 से बड़ी वैल्यू अगर कुछ आती है, तो हमारे उसमें टॉप के एलिमेंट चेंज होंगे। अगर सबसे जो टॉप के एलिमेंट्स में सबसे छोटी वैल्यू से भी वो छोटी है, तो हमें कुछ ऐड ही नहीं करना, वही सेम ही रहेगा हमारे पास पीक, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, केथ लार्जेस्ट को हम लोग केथ स्मॉलेस्ट भी बोल सकते हैं। अब हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, क्योंकि के एलिमेंट है ना, तो उसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, जो हमारा ये पीक रिटर्न करके देगा, ठीक है। ये हमारा जो पीक रिटर्न करके देगा। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि जो ये वैल्यू इन्होंने ऐड में भेजी है, क्या वो पीक से छोटी है, स्मॉलेस्ट से भी छोटी है क्या, छोटी या बराबर है, बराबर भी ले सकते हैं, छोटी या बराबर है। अगर यही चीज़ है, तो हम लोग सीधे स्मॉलेस्ट वैल्यू ही रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमारे केथ लार्जेस्ट स्मॉल उसमें से सबसे छोटी वैल्यू में कोई चेंज तो आने वाला नहीं है। और अगर वो नहीं है, अगर उससे बड़ी वैल्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्यू में ऐड कर देंगे, क्यू में ऐड कर देंगे वैल्यू, ठीक है। क्यू में ऐड कर देंगे वैल्यू को, ठीक है। और साथ ही साथ क्यू का साइज़ अब 1 से बढ़ गया होगा, ठीक है। तो उससे एक निकालना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। उससे एक, अब क्यू का साइज़, अब हम लोग एक वैल्यू, जब के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अगर एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो उसका साइज़ k+1 नहीं हो गया, तो हम लोगों को एक निकालना ही पड़ेगा। निकालने के लिए पोल, अब हमारे पास के एलिमेंट्स आए, और के एलिमेंट्स का टॉप एलिमेंट जानने के लिए क्या हम लोग रिटर्न करते हैं, क्यू डॉट पीक। रन करके देखते हैं, चल गया। मैं ये प्रिंट स्टेटमेंट हटा देता हूँ। यस, यहाँ पे ठीक है, सबमिट करता हूँ। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ओके। Where is null pointer exception? Q dot peak। अच्छा 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 अच्छा, अगर एम टी क्यू पास कर दी, तो यहाँ पर क्या है ये, अच्छा,
ओके, तो हम लोग ये वाली कंडीशन हटा देते हैं, वरना इससे वो क्रिएट हो रहा है। और साथ ही साथ हम लोग इसे एक कदम पीछे करते हैं और यहाँ पर पहले हम लोग ऐड करेंगे और साथ में ये भी चेक करेंगे कि अगर पोल तभी करेंगे जब साइज़ जो है वो लेस देन के है, साइज़ जो है वो ग्रेटर देन के है, तभी हम पोल करेंगे। ठीक है, एक बार रन करते हैं, सबमिट करते हैं। चल गया। ओके, सो अगर आपको अच्छा लगा हुआ वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में करिए। हाँ, थोड़ा प्रायोरिटी क्यू के बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पर जानना पड़ेगा। प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है कि हमारा जो इंसर्शन है और वो क्या नाम उसका, ये हमारा मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो ऑर्डर ऑफ वन में, लीनियर ऑर्डर ऑफ वन में कांस्टेंट टाइम में बता देता है। ठीक है, और इंसर्शन और डिलीशन किस में होता है, लॉग एन में। ठीक है, तो ये था प्रायोरिटी क्यू के बारे में, इसीलिए हम लोगों ने प्रायोरिटी क्यू से किया। अदरवाइज़ हम लोग क्या करते, लिस्ट में ऐड कर देते और हर बार जब एलिमेंट करते तो लिस्ट को सॉर्ट करते, तो फिर उसका केथ निकाल देते। ठीक है, तो एक तरीका वो भी था। तो लेकिन यहाँ पर प्रायोरिटी क्यू का बेसिकली ये बताया ही प्रायोरिटी क्यू के उससे गया है, ताकि आप प्रायोरिटी क्यू के बारे में थोड़ा समझें। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसी वीडियो जानने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू।